इस वीडियो में हम देखेंगे अपने ठाकुर जी के लिए, अपने बाल गोपाल के लिए हम इस तरीके का काउच किस तरीके से बना सकते हैं। ये कार्डबोर्ड का ही बनाया गया है और एकदम सिंपल है, तो इसके ऊपर हम ठाकुर जी को बिठा सकते हैं। ये सिंहासन के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 2 कलर्स की क्लॉथ्स का इस्तेमाल किया है। ये तो हमारा रेशमी कपड़ा है और ये वाइट, ये कॉटन लिया है मैंने। तो आप चाहें तो कॉटन का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और या तो फिर जैसे अब ठंडी आ रही है तो आप ठाकुर जी के लिए शनील का भी बना सकते हैं। 2 कलर या 1 कलर जैसा भी आपको सही लगे अपने ठाकुर जी के लिए, क्योंकि अब ये हमारा झाड़ू में भी काम आएगा। इसमें ठाकुर जी को ज़्यादा बैठ के ठंड भी नहीं लगेगी। तो हम कॉटन का या ये शनील का कुछ भी कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम कार्डबोर्ड लेंगे। कार्डबोर्ड ये नीचे का साइड, सबसे पहले ये नीचे का पोर्शन बनाएंगे, ये वाला। तो इसको बनाने के लिए हम कार्डबोर्ड लेंगे। इसकी ये लंबाई ली है मैंने 9 इंच और इसकी चौड़ाई ली है 8.5 इंच की चौड़ाई, ये 8.5 इंच। अब आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आपके बाल गोपाल जी कितने बड़े हैं, उस हिसाब से उनके बैठने के हिसाब से आप इसकी चौड़ाई और लंबाई का नाप रख सकते हैं। मेरे गोपाल जी के लिए ये वाला साइज परफेक्ट है, तो हमने इसको इस साइज का ही अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये 9 इंच इसकी लंबाई रखी है और 8.5 इंच चौड़ाई। अब हमने इतना साइज का काट लिया। अब हम यहाँ पर ये ऐसे मोड़ने के लिए जो हमारा इस तरीके से आएगा, ये पोर्शन इस तरीके से आएगा यहाँ पर, तो हम इसको मोड़ेंगे। तो ये 2.5 इंच पे आप मार्क करके इसको जस्ट ऐसे स्केल रखकर मोड़ सकते हैं। इस तरीके से आप 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे, फिर इस तरीके से इसको मोड़ सकते हैं। तो दोनों साइड से 2.5 इंच का मार्क करके ये बीच में हमारा 4 इंच बचेगा। 2.5 और 2.5 5 और 4 9, टोटल 9 इंच है। तो ये हमने इस तरीके से मोड़ लिया। ये हमारा ये पोर्शन आएगा नीचे का वाइट है। ये मोड़ने के बाद अब हम इसके ये दोनों साइड कवर करने के लिए ये और इधर का साइज का ये जो गत्ता है ये लगाने के लिए यहाँ पर हम गत्ता लगाएंगे इसी साइज का, बिल्कुल इसके हाइट का। वो हम ग्लू गन से पेस्ट करेंगे। ये देखिए मैंने 2 पीस इसके ही बराबर के काट लिए हैं। ये जैसे हम इसको ऐसे मोड़ेंगे यहाँ पर इस तरीके से लगाने के लिए, बिल्कुल बराबर के नाप के हम इसको ग्लू गन से पेस्ट कर देंगे। ये देखिए मैंने दोनों साइड से ये इसका चिपका दिया है गत्ता। अभी हम इसमें ये ध्यान रखना है कि हमको ऐसे रखना है, इस तरफ से ये साइड हमारी ऊपर आई। तो हमको ये ध्यान रखना है चिपकाते वक्त कि ये हमारा बिल्कुल स्टेबल रहे, हिले डुले ना, इसके चारों पार्ट्स इक्वल हो, बिल्कुल हिले डुले ना, बिल्कुल स्टेबल, ताकि हमारे ठाकुर जी बैठे तो आराम से बैठ सकें। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, हमें यहाँ पर भी एक गत्ता लगाना है। इस तरीके से जो मैंने गत्ता लगाया है, ताकि ये बिल्कुल खड़ा रहे, ऐसे हिले ना, जब कुछ भी सिक्योरिटी रहे, बिल्कुल ठीक रहे। इसलिए हम यहाँ पर बिल्कुल इसके नाप का बिल्कुल फिट आए इसके अंदर, इस हिसाब से यहाँ पर थोड़ा अंदर डालते हुए पेस्ट कर देंगे। ये देखिए मैंने इसके अंदर गत्ता लगा दिया है, चारों तरफ से ग्लू गन से अच्छी तरीके से सिक्योर कर दिया है। अब ये हमारा नीचे की बेस तैयार हो गई, ये वाली। अब आप चाहें तो शनील का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, मैं ये वाला कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। 2 कॉम्बिनेशंस हैं, ब्लू एंड येलो का। और कॉटन चाहें तो आप कॉटन का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम ये वाला लगाएंगे। मैंने देखिए इसके चारों तरफ इसके नाप का कपड़ा काट लिया है। हम इसको इस तरीके से उल्टा रखेंगे, सबसे पहले कपड़ा बिछाएंगे और इस तरीके से कपड़े को इसके नीचे रख के चारों तरफ से रैप कर देंगे, इसको ग्लू गन से पेस्ट कर देंगे। ये देखिए मैंने 2 साइड से पेस्ट कर लिया है, जो हमारी छोटी साइड है। अब हम ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है इसको इस तरह से करके और इस तरीके से ऐसे पेस्ट करेंगे। इसको इधर रखा, ये
जो हमारा इस इधर का पूरा लंबा है ऐसे रखेंगे और इसको इस तरीके से फ्रंट का इस तरीके से कर देंगे ताकि फ्रंट पे कुछ भी खराब ना दिखे। इस तरीके से कि हमारा ये वाला पार्ट अंदर हो गया, इस तरीके से। ऐसे ही पीछे भी करेंगे। ये जो हमारा इस वाली साइड का पूरा पार्ट है इसको हम यहाँ पर लेंगे अंदर और यहाँ पर इस तरीके से फ्रंट का चिपका देंगे कपड़ा। आप चाहें तो सिर्फ इतना ही पीस कट करके चिपका सकते हैं, इधर का एक्स्ट्रा पार्ट ना लें तो भी चलेगा, क्योंकि अगर जिन्होंने ऐसा पूरा चौरस कपड़ा ले रखा है उनके लिए मैंने इस तरीके का बताया है। अदरवाइज आप सिर्फ इतना ही पीस लेकर इसको डायरेक्ट ऐसे चिपका सकते हैं। ये देखिए मैंने चारों तरफ से पेस्ट कर दिया है कपड़ा, पीछे अंदर इस तरीके से आएगा चारों तरफ से। अब हम ये साइड बनाएंगे काउच का, पीछे का बैक साइड बनाएंगे। हमको इतना पीछे से इतना गद्दा लगाकर उसको शेप देना होगा इस तरीके से। आप जो भी आप शेप देना चाहें तो उसमें सिर्फ इतना हमको पीस लगाना है इस वाले पीस में। तो इसके लिए मैंने ये गद्दा कट कर लिया है। ये बिल्कुल इसकी ही चौड़ाई का लेंगे हम, और लंबाई में हम इसको अगर देखें तो ये हमारा है 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर है इसकी ऊंचाई। चौड़ाई आप जितना भी सोफा रखेंगे उतना ही इसकी चौड़ाई लेंगे, और पीछे लगभग हाफ में हम इसको पेस्ट करना होगा। जितना भी इसका ऊंचाई ली है सोफा काउच की, उसके हाफ में जस्ट इसको पेस्ट करना होगा। इसकी शेप आप चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं, और नहीं तो आप अलग अलग शेप्स भी बहुत आती हैं उनको भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं इसी गद्दे पे, जैसे इस तरीके से, या ये है केवल बीच में इस तरीके से भी हम रख सकते हैं। जैसे कि लेफ्ट में इसका हैंड है तो इसको ये राइट में है तो हम इसको लेफ्ट में रखकर और इस तरीके से इसका शेप दे सकते हैं, और इस तरीके से भी दे सकते हैं, जैसे बीच में हाफ छोटा और दोनों साइड पर इस तरीके से सर्कल बनाकर, और इस तरीके से भी प्लेन दे सकते हैं। तो ये शेप आपके ऊपर डिपेंड है। ये देखिए मैंने इसको इस शेप में डिज़ाइन किया है, आप कोई सा भी शेप कट कर सकते हैं। अब हम ये शेप कट करेंगे। ये देखिए मैंने कट कर लिया है बिल्कुल इसी टाइप का। अब हम इसको जस्ट हाफ में इस तरीके से यहाँ पर लगेगा। तो हम जितना पार्ट हमारा ऊपर दिख रहा है, इधर नहीं, जितना ये ऊपर दिख रहा है सिर्फ इस पर ही हम कुछ जैसे कॉटन है या फिर इस टाइप के आपके घर में शर्ट्स वगैरह आप लाते हैं तो उसके साथ में शीट्स निकलते हैं, उनको हम यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए मैंने बिल्कुल इसी शेप का प्लास्टिक शीट ये जो आती है फॉर्म वाली, ये हमने कट कर लिया है। इधर ये हम हाफ में नीचे का छोड़ देंगे जितना हमें नीचे यहाँ पर लगाना है, और पीछे हम इतना एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि हम जब इसके ऊपर कपड़ा चढ़ाएं तो ये इस तरीके से पीछे मुड़ता हुआ आए, ताकि हमारी ये शेप इस तरीके से आए बनकर। आप चाहें तो बिल्कुल इसके नाप का ही रख सकते हैं, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, और चाहे तो इस तरीके से थोड़ा एक्स्ट्रा रख के पीछे मोड़ सकते हैं। तो ये हमने काट लिया। अब हम इसके ऊपर कपड़ा चढ़ाएंगे। इसको पेस्ट कर लेंगे इन दोनों को आपस में, उसके बाद कपड़ा चढ़ाएंगे। ये देखिए मैंने पेस्ट कर लिया है। ये जो पीछे हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था वो मैंने कट कर दिया है, क्योंकि वो पीछे कपड़ा चढ़ाने में दिक्कत करता, तो इसलिए हमने बिल्कुल नाप का इधर से लेकर और इतना छोड़ के हाफ में, ताकि वो पीछे चिपकेगा, उसको छोड़ के यहाँ ये चिपका दिया है प्लास्टिक शीट। आप चाहें तो इसमें रुई कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर फैब्रिक भी लगा सकते हैं जो कि थोड़ा मोटा हो, तो उससे भी हमारा इस तरीके से सॉफ्टनेस आ जाएगी पीछे टेक लगाने के लिए। अब हम इस पर कपड़ा चढ़ाएंगे। उल्टा कपड़ा रखेंगे फैब्रिक का, ये शनील है, और अब हम ये हमारा जो फॉर्म लगा हुआ था इसको हम इस तरीके से उल्टा रख देंगे। उल्टा रखने के बाद हम ऐसे शेप कट कर लेंगे और फिर इसको चिपका देंगे। ये देखिए मैंने कपड़ा कट कर लिया है। ये उल्टी साइड ही रखेंगे, ये जो हमारा ये अंदर है और ये इस तरफ आएगा। अब हम सबसे पहले यहाँ पर पेस्ट करेंगे, यहाँ पर गम लगाकर इस तरीके से खींचते हुए यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये देखिए मैंने पेस्ट कर लिया है। अब हमारा ये जो हमने सीधा किया इसको हमने इसे हटाया। अब हम सबसे पहले यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसके चारों तरफ यहाँ पर चारों तरफ पेस्ट कर लेंगे कपड़ा, इस तरीके से फिर दबा देंगे।
ये हमने पेस्ट कर लिया है। सिर्फ नीचे का हिस्सा जो हमारा था, जहाँ पर हमने ये शीट नहीं लगाई है, अब हम इस तरीके से इसको पलट देंगे ऐसे। और ये जो हमारा, क्योंकि ये शेप ऐसे राउंड में है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर कट लगाएंगे। कट लगाने से फिर ये कपड़ा हम इस तरीके से इजीली इस पर रैप हो जाएगा। छोटा सा ही कट लगाइएगा, ये देखिए सिर्फ इतना ही लगाया है। और इस, क्योंकि अगर आप शनील का कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तब थोड़ा सा खींचते हुए इसको पेस्ट कीजिएगा, क्योंकि शनील का कपड़ा खींचता है। इधर से खींचते हुए तब पीछे जाकर इस तरीके से छोटा छोटा पेस्ट करते जाएंगे। देखिए पेस्ट करने के बाद पीछे से कुछ इस तरीके से आएगा और सामने से इस तरीके से। अगर हम इस तरीके की शेप ले रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा खींचते हुए पेस्ट करेंगे ताकि ये शेप प्रॉपर दिखे इस तरीके से। हमने यहाँ पर थोड़ा सा खींचते हुए यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये हमने पेस्ट कर दिया है। अब इसके पीछे हम एक और कपड़ा लगा देंगे ताकि ये सब छुप जाए इस तरीके से। ये मैंने दूसरा कपड़ा चढ़ाया, यहाँ पर इसी के नाम का मोड़ते हुए कपड़ा चिपका देंगे। ये देखिए मैंने इसके पीछे भी कपड़ा लगा दिया है। ये इसकी फ्रंट साइड है। ये इस तरीके से हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर ये जो हमने जगह छोड़ रखी है, इसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर ऊपर उठाते हुए इस तरीके से इसको चिपकाएंगे। ये जो है ये चीज़, ताकि हमारा ये जो गद्दा है ये यहाँ पर एडजस्ट हो सके। इसको अब हम यहाँ पर चिपका लेंगे। ये देखिए हमने चिपका दिया है। ये इसका जो बैक साइड है। अब हम इसका ये वाला हैंड बनाएंगे। ये हैंड अब हम, ये हमने लेफ्ट राइट में बनाया था, ये अब हम लेफ्ट में बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने इसकी ये जितनी चौड़ाई है, इस चौड़ाई का ही ये एक कार्डबोर्ड का पीस ले लिया है। इसकी ऊंचाई रखी है मैंने 2.5 इंच। तो इसके 2.5 इंच की ऊंचाई और चौड़ाई जितना भी आप ये वाला पार्ट रखें उतना ही चौड़ा इसको रखेंगे। इस जैसे हम 2 पीस ले लेंगे और इन दोनों को आपस में पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद ये फॉर्म की शीट लेंगे। पहले इन दोनों को पेस्ट करेंगे। मैंने पेस्ट कर लिया है दोनों को आपस में। अब हम ये शीट लेंगे। ये शीट मैंने ली है 8 इंच लंबी और ये हमारे 2.5 इंच है इसकी ऊंचाई। तो अब हम इसको यहाँ पर रखते हुए इस तरीके से हमने ये रखा और अब हम यहाँ पर रोल करते जाएंगे इसको और बीच बीच में यहाँ पर ग्लू भी लगाएंगे। इस तरह अब हम यहाँ पर इस ग्लू से इसको अटैच करेंगे। तरीके से अब ये हमारा इसका हैंड बन गया। ये वाला इस तरीके से इसको अच्छे से दबा देंगे ताकि ये खुले ना। ये हैंड बनाने के बाद अब हम ये कवर बनाएंगे इसके साइड पे। ये वाला पार्ट ये हमने कपड़ा ले लिया है येलो और इस तरीके से हम इसको रखकर चिपकाएंगे दोनों साइड से इस तरह। उसके बाद हम ऊपर की रैपिंग करेंगे जो कि मैं ब्लू कलर से करूँगी। इस तरीके से दोनों तरफ से मैंने इसको चढ़ा दिया कपड़े। अब हम ये ब्लू कपड़ा लेंगे। ब्लू कपड़े को इस तरीके से रखकर यहाँ रख के हम इस तरीके से इधर से रैप करेंगे, क्योंकि अब ये इसकी कोर तो बनी हुई है नहीं, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा मोड़ेंगे दोनों तरफ से। इस तरीके से ऐसे रैप करेंगे दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी इसी तरीके से मोड़ेंगे। पूरा टाइट करके खींचते हुए इसको चिपकाना है। ये हमने ब्लू कपड़ा इस पर चढ़ा लिया है दोनों तरफ से इस तरीके से। अब हम इसको लेफ्ट साइड में इस तरीके से पेस्ट करेंगे। ये थोड़ा साइड में तिरछा होके चिपकाया जाए। ये चिपकाने के बाद अब हम यहाँ का ये
बनाएंगे बैठने का ठाकुर जी के। इसके लिए हमें गत्ता लेंगे। मैंने गत्ता लिया है बिल्कुल इसी के साइज का कि हमारी चौड़ाई लंबाई बिल्कुल इसके ही नाप की हो। उसके ऊपर हम वही शीट लगाएंगे। आप जितना मोटा रखना चाहें उसको रख सकते हैं और फिर उसको इसी शनील के कपड़े से हमने रैप कर दिया है। तो अब ये सबसे पहले ये चिपकाने के बाद फिर हम ये चिपकाएंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने चिपका दिया है। सबसे पहले ये हैंड चिपकाएंगे थोड़ा सा तिरछा करके। उसके बाद ये हमारी बैठने की ठाकुर जी की सीट हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी ग्लू गन से। अब इसके बाद हम ये मसंद बनाएंगे ठाकुर जी का, जिसको हम यहाँ पर इस तरीके से रख देंगे। तो ये भी हमने जो हमारी प्लास्टिक का फॉर्म है ये वाला इसी से बनाया है। आप चाहे तो जो कपड़े का फॉर्म आता है वो भी यूज कर सकते हैं। इसको जस्ट हमें कुछ नहीं करना। ये 6-6.5 इंच के लिए लंबाई, आप जितना ऊंचा रखना चाहें उस हिसाब से, जितना मोटा रखना चाहें उस हिसाब से इसकी शीट की लंबाई ले सकते हैं। जस्ट हमको इसको रोल करना है और इसके ऊपर इसी तरीके से कपड़ा चढ़ाना है। जैसे हमने इसको पहले रोल कर दिया ऐसे। रोल करने के बाद सबसे पहले इधर और इधर का पीस चिपकाएंगे। उसके बाद हम इधर की पूरी रैपिंग करेंगे। ये हमने कपड़ा चढ़ा लिया है दोनों साइड से पीला। अब हम ये ब्लू कलर का कपड़ा चढ़ाएंगे। तो इसके लिए इसके नाप का हम पहले कपड़ा देखेंगे कितना चाहिए, फिर इसके दोनों कोनों को इस तरीके से चिपका कर ताकि इसके कोण ना बने। उसके बाद हम इस तरीके से इसको रैप कर देंगे। ये हमारा मसंद तैयार है। देखिए हमें दोनों तरफ से हमने कपड़ा चढ़ाया, उसके ऊपर ये ब्लू कलर से शनील इसको रैप कर दिया। अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। इसकी डेकोरेशन हम लेस से कर सकते हैं या फिर बीड्स वगैरह भी, जैसा आप लगाना चाहें। ये हम येलो कलर का इसके लगाएंगे। आप कुछ भी कोई सा भी सैटन रिबन या कोटा कुछ भी लेकर आप इसका डेकोरेशन कर सकते हैं। तो आज हम इस वाली लेस से इसको डेकोरेट करेंगे। ये देखिए हमारे गोपाल जी का काउच तैयार है। ये इनका मसंद है। ये हमने लेस लगा के इस तरीके से डेकोरेट कर दिया। आप लेस किसी भी तरीके की लगा सकते हैं, अगर आपसे मर्जी। देखिए हमारे ठाकुर जी का काउच तैयार हो गया। इसका साइज आप गोपाल जी के अनुसार रखिएगा। अगर आपकी बड़ी गोपाल जी तो आप इसको और चौड़ा बना सकते हैं और ऊंचा भी आप जितना चाहें रख सकते हैं। और अगर सिंगल कलर में बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। इसमें आप मसंद ये ना भी बनाना चाहें तो इसके बिना भी ये काउच अच्छा लगता है। बट क्योंकि हमारा ये इसमें काम आ रहा है शीट, तो हम इसी शीट का मसंद भी बना सकते हैं। इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी कमेंट्स हो तो हमें ज़रूर लिखिएगा। सबको राधे राधे।